है गाइस, दिस इज अंजय सर। तो हम लोग पिछले क्लास में देखे थे यदि a प्लस बी इक्वल टू 90 डिग्री होता था तो 10a इंटू 10b इक्वल टू क्या होता था, आपका 1 होता था। तो एक बार पिछला जितना भी हम लोग फॉर्मूलाज देखे थे उसको हम लोग रिवीजन कर लेते हैं, देन उसके बाद नेक्स्ट करते हैं। तो हमारा सबसे पहले हम कंपाउंड एंगल में फॉर्मूला देखे थे, क्या देखे थे, साइन a प्लस बी का। आपको पता है साइन a प्लस बी का क्या होता है, साइन a इंटू कॉस बी प्लस का कॉस ए इंटू का साइन बी। यही फॉर्मूला देखे थे ना हम लोग। साइन a प्लस बी का देखे थे साइन a इंटू कॉस बी प्लस का कॉस ए इंटू साइन बी। ये सब मैं बार बार क्यों लिखा रहा हूँ, ताकि आपको देखो ये सब फॉर्मूला इतना मैं कितना भी याद करा लो ना, आपके ज़बरदस्ती नहीं याद होने वाले हैं। आप जितना इस पर प्रैक्टिस करोगे, क्वेश्चंस करोगे, उतना ज़्यादा आपको याद रहने वाले हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्या है आपका, साइन a माइनस बी। कुछ नहीं करना, बस यहाँ पे माइनस लगा देना है। क्या हो जाएगा आपके साइन a इंटू कॉस बी माइनस का कॉस ए इंटू साइन बी। क्लियर है। अब नेक्स्ट आपका आता है कॉस ए प्लस बी। अब देखो इसमें क्या होता है, कॉस ए प्लस बी में फॉर्मूला क्या बताया था आपको, कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस, देखो यहाँ पे क्या है आपका प्लस है, जहाँ पे प्लस होता है वहाँ पे ये क्या हो जाता है, माइनस हो जाता है, इंटू क्या हो जाएगा आपका साइन ए इंटू साइन बी। आई होप यहाँ तक कोई, ये सब तो फॉर्मूला आपका पढ़ा हुआ, बस आपको रिकॉल करने के लिए मैं बता रहा हूँ। कॉस ए माइनस बी का क्या हो जाता है आपका, कॉस ए माइनस बी का हो जाता है कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस साइन ए इंटू साइन बी। अब देखो इसको याद रखने का क्या तरीका, सिंपल सा तरीका, साइन ए प्लस बी होगा साइन ए इंटू कॉस बी, कॉस ए इंटू साइन बी। जस्ट एंगल देख रहे हो अपोजिट हो रहा है। यहाँ पे जैसे ये इसमें प्लस था तो इसमें भी प्लस हो गया, यहाँ माइनस था तो इसमें भी माइनस हो गया। लेकिन इसमें क्या है, जब कॉस के फॉर्म में लिख रहे होगे तो कई बच्चे धरफड़ में गलती कर देते हैं, जैसे जल्दी जल्दी कारण यहाँ प्लस है तो यहाँ भी प्लस डाल देते हैं। नहीं, इसमें नहीं होता। अगर यहाँ पर प्लस है तो आपको यहाँ पे क्या डालना होगा, माइनस डालना होगा। यहाँ माइनस है तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। उसके बाद एक और इम्पोर्टेंट आपका था फॉर्मूला टेन ए प्लस बी, जिसका बहुत ज़्यादा हम लोगों ने यूज किया। इसका होता है टेन ए प्लस का टेन बी बाय 1 माइनस टेन ए इंटू टेन बी। यही था ना फॉर्मूला अपन लोग जो पढ़े थे पिछले क्लासेस में। अगर देखो ध्यान से, अगर यहाँ प्लस था टेन ए प्लस टेन बी अपॉन 1 माइनस टेन ए इंटू टेन बी, अगर यहाँ पे माइनस होता, सपोज कर अगर यहाँ माइनस होता तो यहाँ क्या हो जाता टेन ए माइनस टेन बी, और यहाँ पर नीचे में क्या आ जाता आपका प्लस आ जाता। तो देखो ऊपर वाला लगाए मतलब सबके ऊपर वाला साइन के साथ ऑपरेट हो रहा होगा, जब नीचे वाला लगाएंगे सारे नीचे वाले साइन के साथ ऑपरेट हो रहे होंगे। ये तो आपको बेसिक सा पता होगा। चलो ये तो समझ गए। उसके बाद एक चीज़ और हमने बताया था कि देखो बाबू, जब a प्लस बी जो एंगल पाई बाई 2 हो जाए, a प्लस बी क्या हो जाए आपका पाई बाई 2 हो जाए, तब क्या बोले थे, देन क्या होता है आपका टेन ए इंटू टेन बी क्या हो जाता है आपका 1 हो जाता है। इसका इस रिजल्ट का हमने कई जगह यूज भी करा था, तो इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना। तो ये सारा बेसिक फार्मूला हम लोगों ने अभी तक पढ़ा था ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर में, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं। तो अब इसको ध्यान रखो, चाहे जैसे भी रखो। तो इसको इरेज करते हैं। अब इस पर एक क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। देखो आपका क्वेश्चन है, इफ a प्लस बी इक्वल टू पाई बाई 4, एंगल a, देखो एंगल a प्लस बी इक्वल टू यहाँ पर क्या है पाई बाई 4, पाई बाई 2 नहीं है, देन फाइंड 1 प्लस 10a इंटू 1 प्लस 10b इक्वल टू वाट। आपको ये फाइंड करना है, a प्लस बी इक्वल टू पाई बाई 4 आपको दिया हुआ, तो आपको फाइंड करना है 1 प्लस 10a इंटू 1 प्लस 10b क्या होगा। जरा देखो, इसको हम लोग दो तरीके से कर सकते हैं। एक तरीका जिससे हम लोगों ने कई सारे क्वेश्चंस को कराया, बट कोई नहीं। एक तरीका तो ये होगा कि आप इसको दोनों साइड 10 ले लो, उससे कर लो, बट हम लोग उससे अभी नहीं करने वाले हैं। पहले उससे देखो, आपको करते हैं हम लोग 1 प्लस क्या है 10a इंटू कह रहे हैं 1 प्लस 10b, इसी को सॉल्व करना है। अच्छा ध्यान से देखो, इधर आपका क्या दिया है, a प्लस बी क्या दिया है, a प्लस बी इक्वल टू पाई बाई 4 दिया ना। देखो ध्यान से, यहाँ पर क्या दिया है, a प्लस बी आपको क्या दिया है पाई बाई 4 दिया है। तो आप यहाँ से देखो, इसमें b में हम वैल्यू डाल रहे हैं, 1 प्लस 10a को ऐसे ही रहने दो बाबू। देखो 1 प्लस 10a को जैसे था वैसे लिख दिया। उसके बाद 1 प्लस, देखो 10b की जगह हम चेंज कर रहे हैं, ये हमारा 10b है ना।
अब बी के जगह हम लिख सकते हैं, देखो ए प्लस बी अगर पाई बाय 4 है तो यहाँ से हम बी निकाल सकते हैं। बी बराबर क्या होगा, पाई बाय 4 माइनस ए, बोलो होगा ना पाई बाय 4 माइनस ए। तो हम बी की जगह लिख सकते हैं पाई बाय 4 माइनस ए। कोई कन्फ्यूजन? तो देखो ये क्या हो जाएगा आपका 1 प्लस 10 ए इंटू, ध्यान समझना 1 प्लस, अब देखो आपको नहीं दिख रहा है 10a माइनस बी, अगर थोड़ा देर के लिए इसको a मान लें, इसको थोड़ा देर के लिए b मान लें, ये 10a माइनस बी के फॉर्मूला पे बैठ रहा है। इसका क्या फॉर्मूला होता है आप लोग पढ़े हुए, 10a माइनस का 10b, b की जगह यहाँ a है, अपॉन 1 प्लस 10 पाई बाय 4 इंटू 10a। बोलो कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं सर। अब देखो ध्यान से 1 प्लस 10, इसको ऐसे एकदम बुलाए, एकदम बैठा के रखो इसको। अब देखो क्या होगा 1 प्लस 10 पाई बाय 4 कितना होता है 1, आपको पता है 10 पाई बाय 4 क्या होता है 1 होता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 माइनस 10 है, नीचे क्या होगा 1 प्लस 10 पाई बाय 4 कितना 1 होता है, 1 इंटू 10 है तो 10 हो जाएगा। अच्छा देखो इस जगह से एक रिजल्ट आपको ये भी देखने के लिए मिल रहा है, जब भी 10 पाई बाय 4 माइनस थीटा हो तो 1 माइनस 10 थीटा अपन 1 प्लस 10 थीटा। अगर हम इसको जनरलाइज वे में लिखना चाहें कहीं पर 10 पाई बाय 4 माइनस थीटा तो क्या हो जाएगा 1 माइनस 10 थीटा अपॉन 1 प्लस 10 थीटा, लिख सकते हैं ना। अगर कहीं पे मान लो ये हो जाए 10 पाई बाय 4 प्लस थीटा, कहीं पे आ जाए क्वेश्चन में तो वहाँ पे लिख सकते हैं 1 प्लस 10 थीटा बाय 1 माइनस 10 थीटा। ये उसी का ये एक्सटेंशन रूप है, ये आपको काम करेगा बड़े बड़े क्वेश्चन जब करोगे उसमें ये ज़्यादा आपका यूज होंगे। मैंने कुछ नहीं करा, यहाँ से देखा इसको लेकर के चला, यहाँ पे ये रिजल्ट आ रहा, ये तो बड़ा इंटरेस्टिंग रिजल्ट आ रहा, तो मैंने इसको याद रखने के फॉर्म में थोड़ा सा ध्यान रख लिया कि चलो ये याद रख लेते हैं, आगे काम आ जाएंगे आपके। चलो सर कोई इशू नहीं। तो 1 प्लस 10 हो जाएगा आपका, इधर एलसीएम ले लो बाबू, क्या होगा 1 प्लस 10 है, एलसीएम लोगे तो 1 प्लस 10 ही होगा ना। ऊपर में क्या होगा 1 प्लस 10 है प्लस का 1 माइनस का 10 है। देखो 10 से 10 कैंसिल, अब देखो ये 1 प्लस 10 से 1 प्लस 10 कैंसिल, आपका बचा क्या 1 प्लस 1, तो क्या आ गया ये 2 आ गया आपका आंसर। कितना बेसिक सा था कि आपको सिर्फ इन्फॉर्मेशन दिया था a प्लस बी इक्वल टू पाई बाय 4, तो आपको फाइंड क्या करना था 1 प्लस 10a इंटू 1 प्लस 10b का वैल्यू फाइंड करना था, तो आपका 2 निकल के आ गया। एक तो ये तरीका था आपका। दूसरा आपका तरीका ये है कि आप इधर भी 10 लगा दो और इधर भी 10 लगा दो, इधर 10 लगाते 10 पाई बाय 4 आपका 1 बन जाता, इधर फॉर्मूला लगाते 10a इंटू 10a प्लस बी का, तो 10a प्लस का 10b अपॉन 1 माइनस 10a 10b, तो वहाँ से जब आप उसको राइट साइड लेके जाते हैं तो फिर से आपका क्या निकल के आ जाता 2 आ जाता। तो एक तो आपका ये तरीका था, सेकेंड तरीका था कि दोनों साइड आप 10 ले लो, आप डायरेक्ट रिजल्ट पे पहुँच जाओगे। क्लियर है? तो इसको आप लोग छाप लो। देखो अब हमारा क्या है CND प्रॉब्लम है। CND का मतलब कॉम्पोनेंटो एंड डिविडेंडो, जो बेसिक मैथ का लेक्चर से देखा होगा उसे पता होगा CND क्या होता है। कॉम्पोनेंटो एंड डिविडेंडो बेस्ड हम लोग प्रॉब्लम करने वाले हैं। उसमें आपको फर्स्ट क्वेश्चन है इफ 10a इक्वल टू x 10b, क्या 10a इक्वल टू x 10b, देन शो दैट साइन a माइनस b अपॉन साइन a प्लस b इक्वल टू x माइनस 1 अपॉन x प्लस 1। बोलो यहाँ तक किसी को कन्फ्यूजन? आपको क्या प्रूफ करना है, इफ 10a इक्वल टू x 10b दिया हुआ है देन आपको शो करना है कि साइन a माइनस बी अपॉन साइन a प्लस बी इक्वल टू x माइनस a अपॉन x प्लस a। क्लियर है? तो चलो इसको देखते हैं हम लोग करके सॉल्यूशंस में। हमारे पास दिया क्या है, हमारे पास दिया है कि 10a, देखो जब भी तुम्हें CND का यूज करा जाए तो हम लोग देखते हैं कि रेशियो में दिया हुआ है कि नहीं। किस में चेक करते हैं, रेशियो में हमारा क्वेश्चन है कि नहीं। जब भी आपको CND दिया जाए, नहीं भी दिया रहे तो आप CND को उसको रेशियो में कन्वर्ट करो। जैसे कि देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा 10a अपॉन 10b, ये क्या हो गया आपका x अपॉन 1। क्लियर है? अब देखो हम लोग 10a को नहीं लिख सकते हैं साइन a अपॉन कॉस a इंटू, इसमें देखो 10b को लिख सकते हैं ना साइन b अपॉन कॉस b, जो लिखेंगे वो ऊपर में चला जाएगा। बोलो ये क्या हो जाएगा x अपॉन a, बोलो
कोई कन्फ्यूजन? अरे बोलो ना लाइक लोगों। चलो नहीं हुआ। अब देखो हम इसको लिख सकते हैं ऐसे, साइन ए इंटू साइन बी, सॉरी कॉस बी बाय क्या है, कॉस ए इंटू साइन बी इक्वल टू एक्स अपन 1। बोलो कोई दिक्कत? अब हम लोग क्या करेंगे, अब अप्लाई करेंगे यूजिंग सी एंड डी। अब कंपोनेंटो एंड डिविडेंडो लगाएंगे। तो क्या होता है कंपोनेंटो, जो ऊपर वाले टर्म होते हैं उसमें नीचे वाले टर्म से ऐड करते हैं, फिर नीचे में ऊपर वाले टर्म से उसे सब्सट्रैक्ट करते हैं। जैसे देखो अब क्या हो जाएगा आपका, साइन ए इंटू कॉस बी प्लस का हो जाएगा ये नीचे वाले टर्म, देखो कॉस ए इंटू साइन बी, ये ऊपर में जाके ऐड हो जाते हैं, कॉस ए इंटू साइन बी अपॉन क्या होंगे। अब देखो ऊपर वाले टर्म से नीचे वाले टर्म सब्सट्रैक्ट हो जाएंगे। ऊपर वाले टर्म क्या है, साइन ए इंटू कॉस बी माइनस का कॉस ए इंटू आपका क्या होगा साइन बी इक्वल टू, अब देखो राइट साइड भी तो वही हुआ ना जो लेफ्ट साइड हुआ था, एक्स प्लस 1 हो जाएगा ऊपर में और नीचे में क्या हो जाएगा एक्स माइनस 1। और आप लोग फॉर्मूला पढ़ते आ रहे हैं अभी से, अभी जस्ट थोड़ा देर पहले भी मैंने बताया था, साइन ए इंटू कॉस बी प्लस का कॉस ए इंटू साइन बी। ये क्या होता है फॉर्मूला, साइन ए प्लस बी नहीं होता है, क्या होता है आपका फॉर्मूला, ये साइन ए प्लस बी अपॉन ये देखो क्या है, साइन ए इंटू कॉस बी माइनस का कॉस ए इंटू साइन बी। ये क्या होता है, साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला होता है आपका, साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला होता है। इक्वल टू देखो इधर क्या था, एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स माइनस 1, यह क्या हो जाएगा एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स माइनस 1। अब जैसे इसको हमें प्रूव क्या करना था, नालायक ये माइनस वाला ऊपर में इधर भी, तो हम इसको रिवर्स कर सकते हैं ना, ऑब्वियसली कोई इशू नहीं है, दोनों को पलट सकते हैं। तो साइन ए माइनस बी अपॉन साइन ए प्लस बी इक्वल टू क्या हो जाएगा एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 1। ये आपका प्रूफ हो गया। आई होप जितने भी CND वाले क्वेश्चंस होंगे ना, तो उसमें हमेशा ट्राई करना आप कि उसको रेशियो के फॉर्म में पहले कन्वर्ट करो। देखो रेशियो के फॉर्म में जब भी इस तरह का करो, सबसे पहले अपने एरिया में लाने की कोशिश करो। अपना एरिया इन द सेंस कि साइन कॉस में, जब आप इसको साइन कॉस में ले आओगे तो ये समझ लो कि ये तुम्हारे एरिया में आ चुका है। जब साइन कॉस तुम्हारे एरिया में आ जाएगा तो फिर तो कोई भी क्वेश्चन आसानी से बन सकते हैं। तो आप इसको लिखो, फिर मैं दूसरा करवाता हूँ। देखो यार आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ 10a प्लस बी इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ 10a, देन आपको शो डैट दिखाना है कि साइन 2a प्लस बी ये आपका होगा 2 साइन बी, ये आपको प्रूफ करना है। अब देखो इस क्वेश्चन में क्या है कि अगर आपको हमने इससे पहले भी बताया था कि CND के हम लोग क्वेश्चन करने वाले हैं, CND के क्वेश्चन मैंने बोल दिया तो आपको दिख जाना चाहिए कि CND का है। बट पेपर में अगर आपके क्वेश्चन आते हैं उस समय तो नहीं बताएंगे ना कि ये CND का क्वेश्चन है या कहाँ का क्वेश्चन है, उस टाइम आपके माइंड में स्ट्राइक करना चाहिए। इस टाइप का जब भी दिखे तो आप इसको समझो किसका है, CND का क्वेश्चन। तो जरा देखो इसको कैसे करते हैं। क्या दिया है, 10 ऑफ a प्लस बी इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ 10a। मैंने बताया था कि जब भी हम CND में क्वेश्चंस कर रहे होते हैं उसको रेशियो में कन्वर्ट करते हैं, क्योंकि देखो CND में जब बेसिक मैथ पढ़ाए थे तो उस जगह ऐसे बताए थे ना, अगर इस टाइप का रहे तो हम इस पर CND यूज करते हैं। तो a प्लस बी देखो ऊपर वाले टर्म में ये नीचे वाले टर्म ऐड हो जाते हैं और नीचे में ऊपर वाले में से सब्सट्रैक्ट हो जाते हैं। ये लेफ्ट साइड अगर होते हैं तो ये आपको राइट साइड भी होते हैं। ये आपके CND थे, ये हमने बेसिक्स मैथ में कवर करा था इसको। चलो सर कोई सुने, ये देखो 10a को इधर लेके आ जाएंगे क्योंकि हमें रेशियो में लाना है। क्या हो जाएगा 10a प्लस बी अपॉन क्या है 10a इक्वल टू क्या है 3/1। क्लियर है। अब देखो 10a प्लस बी को हम क्या लिख सकते हैं, साइन a प्लस बी अपॉन कॉस a प्लस बी इंटू, अब देखो ये 10a है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, देखो यहाँ से 10a को क्या लिख सकते हैं, साइन a अपॉन कॉस a। तो कॉस a ऊपर चला जाएगा आपका, देखो ये 10a नीचे में है तो 10a क्या होगा, साइन a अपॉन कॉस a। ये कॉस a यहाँ क्या ऊपर आ गया, इधर क्या है 3/1। बोलो अगला स्टेप क्या होगा, देखो ध्यान से, साइन a प्लस बी है ना, साइन a प्लस बी इंटू कॉस है, नीचे में क्या होगा कॉस a प्लस बी इंटू साइन a इक्वल टू क्या 3/1। अगला देखो अब CND हम इस पर अप्लाई करते हैं, CND यूज CND कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो जब हम यूज करते हैं इस पर, ऊपर में क्या हो जाएगा आपका साइन ऑफ a प्लस बी इंटू कॉस a
प्लस का क्या हो जाएगा कॉस ए प्लस बी इंटू साइन ए। नीचे में क्या हो जाएगा, गौर से देखो, क्योंकि हमने क्या किया, ऊपर वाले टर्म में, ऊपर वाले में नीचे वाले को ऐड करा है। अब ऊपर वाले में हम नीचे वाले को सब्सट्रैक्ट भी करेंगे। क्या होगा, साइन ए प्लस बी इंटू कॉस ए माइनस का कॉस ए प्लस बी इंटू साइन ए। अब जो काम हमने लेफ्ट साइड करा है वही काम हमने राइट साइड भी करना है, तो 3 + 1/3 - 1। बोलो, कोई कन्फ्यूजन? अब देखो, अगर थोड़ा देर के लिए इसको हमने ए मानता है, स्मॉल ए मान लो, इसको अगर स्मॉल बी मानते हो, तो साइन ए इंटू कॉस बी प्लस का कॉस ए इंटू साइन बी। तो ये किसका फॉर्मूला होता है, साइन ए प्लस बी का। किसका होता है, साइन ए प्लस बी का। तो इधर क्या हो जाएगा, साइन ए प्लस बी। ए क्या है यहाँ, ए प्लस बी ऑलरेडी है, तो हो जाएगा ए प्लस बी, और प्लस में इधर क्या हो जाएगा ए। करेक्ट, चलो कोई सर नहीं। अब नीचे में देखो, साइन ए माइनस बी, क्योंकि साइन ए इंटू कॉस बी माइनस का कॉस ए इंटू साइन बी है, तो क्या हो जाएगा साइन ए माइनस बी। तो नीचे में आपका क्या हो जाएगा, साइन ऑफ ए प्लस बी, जो हमारा ए टर्म था, माइनस का ए। इधर क्या हो जाएगा, 3 + 1 4 - 4/2 हो जाएगा। ये कट के 2 हो जाएगा। इधर देखो, ए से ए कैंसिल हो जाएगा। ऊपर में क्या बचा, साइन 2a + b अपॉन साइन बी इक्वल टू 2। तो ये क्या आ गया आपका, साइन 2a प्लस का b इक्वल टू 2 साइन बी। आई थिंक यही प्रूव करना था। देखो, यही प्रूव करना था, बिल्कुल बेसिक सा है। अगर आपने CND सही से लगा दिया तो आपको आसानी से क्वेश्चन इसमें बन जाएंगे। तो इसको आप छापो, तब तक मैं इसको इरेज करता हूँ। देखो, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ 3 tan थीटा इंटू tan फाई इक्वल टू 1। आपका क्या दिया हुआ कंडीशन, 3 tan थीटा इंटू tan फाई इक्वल टू 1 दिया हुआ है। देन आपको शो डेट करना, दिखाना है कि 2 टाइम्स ऑफ कॉस थीटा प्लस फाई इक्वल टू क्या होगा, कॉस थीटा माइनस फाई। तो इसको हम लोग प्रूफ करेंगे। तो चलो देखो, इसको प्रूफ करते हैं। हम लोग के पास दिया हुआ है 3 tan थीटा इंटू tan फाई इक्वल टू क्या दिया, 1 दिया हुआ। अब आपको पता है कि अगर हमें इसमें दिया, अगर कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो लगाना तो रेशियो के फॉर्म में करना पड़ेगा। इस 3 नलायक को राइट साइड भेज दो, क्या हो जाएंगे आपके, tan थीटा इंटू tan फाई अपॉन, सॉरी इधर तो कुछ नहीं होगा, इधर 1/3 हो जाएंगे। बोलो, क्योंकि ये 3 देखो ना, इधर राइट साइड जाएगा तो डिवाइड में आ जाएगा। अब देखो, tan थीटा का हम लिख सकते हैं साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, लिख सकते हैं ना। और tan फाई को हम क्या लिख सकते हैं, साइन फाई अपॉन कॉस फाई। बोलो, इधर क्या होगा, 1/3। तो अगला स्टेप हमारा क्या होगा, साइन थीटा इंटू क्या हो जाएगा हमारा साइन फाई, और नीचे में क्या हो जाएगा अपना कॉस थीटा इंटू कॉस फाई, कॉस थीटा इंटू कॉस फाई इक्वल टू 1/3। यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन शायद नहीं होनी चाहिए। अब हम लोग यूज करेंगे CND, कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो का हम यूज करेंगे। तो जैसे ही हम लोग कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो इसमें यूज करते हैं, तो आपका हो जाएगा साइन थीटा इंटू साइन फाई प्लस का कॉस थीटा इंटू कॉस फाई। नीचे में क्या होगा, साइन थीटा इंटू साइन फाई माइनस कॉस थीटा इंटू कॉस फाई, कॉस थीटा इंटू कॉस फाई इक्वल टू क्या होगा, 1 + 3/1 - 3। बोलो, कोई कन्फ्यूजन? अब देखो हमें क्या करना है, हमने साइन थीटा इंटू साइन फाई प्लस का कॉस थीटा इंटू कॉस फाई, कोई फॉर्मूला नहीं पढ़े हमने, इस तरह से जरूर पढ़ा है, कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस का साइन ए इंटू साइन बी। जरा उस फॉर्म में हम लोग इसको थोड़ा सा चेंज करने की कोशिश करते हैं। देखो, ऊपर में क्या लिखेंगे, कॉस थीटा इंटू कॉस फाई प्लस का, दोनों लिख सकते हैं ना क्योंकि प्लस में है ना, इंटू साइन फाई। नीचे देखो, नीचे जब भी कॉस को आगे लाएंगे तो हमें एक माइनस को क्या करना पड़ेगा, कॉमन लेना पड़ेगा। चलो एक माइनस को कुर्बानी दे दो, ये क्या हो जाएगा अंदर में, कॉस थीटा इंटू कॉस फाई। उसके बाद ये साइन माइनस इसमें अब लग जाएगा। अब क्या हो जाएगा, साइन थीटा इंटू साइन फाई इक्वल टू, देखो 1 + 3 कितना हो जाएगा, 4। नीचे क्या, -2, क्योंकि 1 - 3 क्या होगा, -2। इस माइनस से इस माइनस ये कैंसिल हो जाएंगे। बोलो,
और देखो ये 2 आपके 2 टाइम्स में कैंसिल हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे, 2 2 जब 4 हो जाता है। अब देखो हमारे पास क्या है, cos A इंटू कॉस बी प्लस का साइन A इंटू साइन बी। तो ये फॉर्मूला क्या होता है, cos A माइनस बी होता है, इसका मतलब cos थीटा माइनस फाइ। बोलो क्लियर है। अब नीचे देखो ध्यान से, cos A इंटू कॉस बी माइनस साइन A इंटू साइन बी, ये होता है आपका cos A प्लस बी यानी थीटा प्लस फाइ इक्वल टू आपका 2 आया है राइट साइड में 2 ये। अभी नीचे वाले टर्म को राइट साइड लेके चले जाओ तो आपका क्या बना, cos थीटा माइनस फाइ इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ cos थीटा प्लस फाइ। यही हमें शायद प्रूफ करना था। तो आई होप ये क्वेश्चंस आपको समझ आए होंगे। तो सी एंड डी पे जो भी 2-3 क्वेश्चन था मैंने आपको करवा दिया। अब जो हमारा नेक्स्ट वीडियो जाएंगे यानी नेक्स्ट वीडियो जो आएंगे उसमें हम लोग बात कर रहे होंगे 2 एंगल, सम ऑफ एंगल को हम लोग प्रोडक्ट में कैसे चेंज करना है, कभी जब प्रोडक्ट के फॉर्म में रहेगा तो उसको हम लोग सम के फॉर्म में कैसे चेंज करेंगे, उस पर बेस्ड जो भी क्वेश्चन होंगे उस पर हम लोग बात कर रहे होंगे। क्लियर है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, चलते हैं फिर।